दिया है। और ये सिर्फ चंगाइयां नहीं है, पता है, ये सिर्फ चंगाइयां नहीं है, ये खानदान की हिस्ट्री बदल गई है। और जो इतिहास है वो तो बदला ही, फ्यूचर भी बदल गया है। ये बच्चे बड़े होके क्या काम करते, कहां जाते, शादी कैसे, बच्चे कैसे, आगे अपना भविष्य क्या प्लान करते, परमेश्वर ने पूरी हिस्ट्री और पूरा फ्यूचर बदल दिया है इन खानदान का। आमीन। और इनके आने वाली 10 पुश्तें जो होंगी ना, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, और वो परमेश्वर आज यहां पर चल फिर रहा है आपके इतिहास और आपके फ्यूचर को बदलने के लिए। आमीन, आमीन। वही परमेश्वर यहां पर है जो आज हमारे परिवारों को बदलना चाहता है, और कई परिवार आज यहां से बदल कर जाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। आपने इनकी गवाही सुनी है, पर मैं चाहता हूं एक बार, ओह हालेलुया, सच में कई गवाहियां मुंह बंद कर देती हैं। आमीन। मैं चाहता हूं ये परिवार खुद बताएं इनकी आप बीती। मैं जानता हूं 3 पीढ़ी से ये लोग जादू टोना कर रहे थे। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले, जो हमारे घर में 3 पीढ़ी से ये भक्ति चल रही थी, उससे हमने बिल्कुल छुटकारा पा लिया। आज से हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे बच्चे चंगे हुए फिर भी यीशु में। आप मुझे ये बताएंगे कि बच्चे कितने छोटे थे जब उनको दौरा पड़ने लग गए? बच्चे थे 11-12 साल के। 11-12 साल के थे। अभी कितने हैं? सोहन मोहन कितने साल के? ये मोहन है 21 साल का, और सोहन है 24 साल का। 12-13 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी। इनको ये दौरे पड़ते थे लगातार। कम ऑन। और आपने बताया था कि दिन में 2-3 बार दौरे पड़ जाते थे। 2-3 बार पड़ते थे। तो जिंदगी कैसे जी सकते थे 2-3 बार दिन में दौरे पड़ेंगे तो? रोते रहते थे। खाना बना धराते, वो धरा ही है। कई दिन तक हम ऐसे ही रहते थे, न्यू ही। कोई हमें देखता ना घर का ना बाहर का, कोई भी हमारा नहीं है। मैं मगन जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है एक पिता होते हुए अपने बच्चों को इस तरह से सताए जाते देखना, है ना? आप मुझे बताएंगे क्या हुआ था? शुरू में हम पहले गवाही हमारी ये है, जो हम भक्ताएं 3 पीढ़ी से हो रही थी, उसके बाद हम करने लग गए थे। वो करने के बाद में फिर एकदम अटैक हमारे ऊपर हो गया। हमने उसके बाद छोड़ दी। मैंने कि हमारे बच्चों को परेशानी हम नहीं करेंगे किसी का भी। तो झाड़ पहुँच करने वाले आते थे, फिर हमने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद जो हम एक दूसरे को भक्ता को दिखा लगे, और मौलवी को दिखाया, और उसके बाद डॉक्टरों को भी दिखाया, और फिर उसके बाद हम जो वहाँ बालाजी भी गए, वैष्णो देवी, मतलब कोई धाम नहीं छोड़ा हमने। उसके बाद हमारा घुटने टिक गए, रोते थे। रात को जब बच्चे सोते थे, हम एक कमरे में बैठ के बीच में खाट डाल लेते थे। कभी कोई सा गिर गया, कभी कोई सा ऊपर जाते थे, दूसरी मंजिल पर नीचे आकर मिलते, एकदम सीढ़ियों के बल नीचे आकर हमें उठना बैठना, एकदम भागते थे इन्हें पकड़ने के लिए। कभी लैट्रिन में से निकालने पड़ते थे। लेकिन उसके बाद में हमें कुछ दिन बाद में जो 24 साल के बाद में इन्हें जो हमें बीरपाल जी के पास में पता पड़ी, जो पोस्टमैन हमारे साथ आए, ये हापुड़ से आते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद में जो हम बीरपाल जी के यहाँ, उन्होंने हमें बताई चर्च के माली जी। फिर हम उनके पास में जाने लगे। उन्होंने साइड में जाते थे, पहले दूसरी साइड। जनवरी में हम यहाँ आने लगे थे। हमें उसके फिर वो के बचनों के बारे में, और कैसे घोषणा करते हैं, फिर वो के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। हमने यही बस घोषणा करनी शुरू करी। उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि ना तो कोई अंदर का जो डर है वो भी खत्म होने जा। फिर जो कहीं भी ये बच्चे अलग सोते हैं, अलग बैठे हैं, एक जगह खाना खाते हैं, और फिर मतलब प्रेम इतना बढ़ गया है कि एक जगह बैठ के खाना पीना सब कुछ करते हैं। पहले घर का माहौल कैसा रहता? पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था। भैया जी करने रोते रहते हर वक्त, ना घर में को बढ़ने को मन करता था, भैया जी करता था। बस अब कोई नहीं है हमारा, घर के बाहर के सब ने साथ छोड़ दिया। भाई एक बीरपाल जी जो पोस्टमैन, उन्होंने हमारा साथ दिया जब यहाँ तक ले गए। बहन आप मुझे बताएंगे, आप कह रहे थे आपको बुरे विचार आते थे
बच्चों को लेकर हाँ, के? बच्चों के लिए मुझे आते थे कि मैं मर जाऊं, इन्हें ले चलूं, पहले इन्हें मार दूं, फिर मैं मर जाऊं। दोनों मियां बीवी हमारा जीवन अब कुछ जीवन नहीं। कोई उम्मीद नहीं थी इनके कोई ठीक होने? उम्मीद नहीं थी। मैं बेटा आपसे भी पूछना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को बचपन से ऐसा देखा था? यस, जब ऐसे परेशानी होती थी मुझे बहुत डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा कांपती थी और बस मैं बहुत चिल्लाती थी इन्हें देखकर, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने कभी सोचा था कि कुछ सुन के बदलेगा? कोई भी घर का बाहर का ना, हम घर रहे ना, ड्यूटी जाम है दोनों मियां बीवी, कमाल। तीनों बच्चे घर पे रह गए। अब घर का माहौल कैसा होता है? अब बहुत अच्छा, अब तो और भी हमसे हंस के बोलते हैं और सब आते हैं। पूरी रीति से प्रभु के संग दास होते ने हैं, जो और डर हमें नहीं, वो भय नहीं। वो अब कहीं भी घोषणा जा सकते बोलते हैं, हैं, हिम्मत कहीं भी से, जा ताकत सकते हैं, से। कहीं भी आ सकते हैं। अब रात की प्रार्थना में आए, अब वो कीगले भी जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब कैसा लगता है बिना इस फिक्र के कि हमारे बच्चे कैसे हैं? अब बिल्कुल एकदम अंदर से सब कुछ सही है, एकदम चंगे हो चुके हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। फिर वो कैसे रहे? अब पता है वो जहाँ भी है प्रभु यीशु ने संभाल रखा है उनको। आमीन। ये जो 3 पीढ़ियों से भक्तिन करते थे, भक्त का काम करते थे, अब ये प्रभु यीशु मसीह के भक्त हो चुके हैं। आमीन। इनका नाम मगन है और ये प्रभु यीशु मसीह में मगन हो चुके हैं। मैं जस्ट ताकि आप समझो कि कितना इम्पैक्ट होता है। बेटा मोहन है ना, मोहन एक बार अपनी जीप दिखा सकते हो चर्च को? क्योंकि इनको फिट्स पड़ते थे, पूरी जीप कटी हुई होती थी इनकी। मुझे मालूम नहीं आप देख पा रहे हैं, पर इनकी पूरी जीप कटी होती थी, चोटें लगी होती थी। अब देखेंगे चेहरे पे इतने निशान है, ठोड़ी पे, कंधे पे, पूरे शरीर पे चोटें होती थी इनको, क्योंकि कभी भी कहीं भी उन फिट्स के द्वारा गिर जाते थे। और जिस फैमिली में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वी हैव अ क्लिप, कैन वी शो दैट टू यू क्विकली? मैं जल्दी से एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये जवान बेटे, आप कल्पना कीजिए किसी के 2 जवान बेटे जिनको हर रोज 2 से 3 बार फिट्स होते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनका इतिहास बदल दिया है और इनका भविष्य बदल दिया है। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें? वो सच में परिवारों को बदलने वाला पिता है। आमीन। और हम जितने शब्दों को इस्तेमाल करें उसकी महिमा करने के लिए थोड़े हैं जी। हमारी भाषा के सारे शब्द तुच्छ हैं अपने महान राजा यीशु की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो सच में अद्भुत है, सच में अति महान है, सच में स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं आपकी महिमा में पिता, क्योंकि सच में आप जीवित हैं। आपके समान कोई नहीं पिता, कोई जीवनों को नहीं बदल सकता आपके अलावा। कोई जिंदगियां ऐसे नहीं बदल सकता प्रभु, परिवारों का इतिहास नहीं बदल सकता। यीशु केवल आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही प्रभु हैं, केवल आप ही राजा